बच्चों तो आज हम चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे आपको। देखो ये हमारी एवरग्रीन बुक है और इस पर हम कंप्लीट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन जो इसके एमसीक्यूज है ना, काफ़ी गुड क्वालिटी के एमसीक्यूज है। इसमें काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। देखो सेलिना कौन सा इसमें हमारे जो एमसीक्यूज गिवन किए हैं वो काफ़ी कम है और उनकी क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। देखो इसमें जो क्वेश्चन गिवन किए हैं वो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए। जैसे इसमें फर्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है, देखो मोस्टली क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 किया है और आपको सभी इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर दोगे इनको। सबसे पहले देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 बोलो, या फिर क्या कह सकते हैं हम 24 कह देते हैं इसको, इंटू में क्या होता है आर अपॉन 100। ये होता है हमारा सिंपल फॉर्मूला। ये इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए होता है। और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है? इसमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है? ये जो हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं इसी में हम क्या ऐड कर देते हैं जितना भी सम हमने डिपॉजिट किया, एक्चुअल में हमने कितना सम डिपॉजिट किया है वो क्या होता है? पी इंटू एन। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मंथ्स। मीन्स देखो ये मीनिंग ही क्या होता है बैंकिंग में। हम यहाँ पर स्पेशली क्या कर रहे हैं? स्पेशली हम कर रहे हैं यहाँ पर आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप मंथली कुछ डिपॉजिट करते हो और फिर आपको जब ये आपका टोटल हो जाता है तो इस पर कुछ इंटरेस्ट भी आपको बैंक देता है। तो वही हम इसमें यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस आरडी अकाउंट पर, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं इसे, इस पर हम क्या फाइंड करते हैं? इंटरेस्ट फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। और आपको मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा? देखो लेट कर लेते हैं कि आप 1 ईयर के लिए 5000 पर मंथ, क्योंकि इसमें मंथली हम डिपॉजिट करते हैं, 5000 पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हो। और अगर आप 5000 पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो, लेट कर लेते हो 1 ईयर के लिए, देन आपने टोटल कितना डिपॉजिट किया? देखो आप 12 टाइम ही तो डिपॉजिट करोगे क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। तो 5000 इंटू 12, एक्चुअल में आप कितना डिपॉजिट करोगे? एक्चुअल में डिपॉजिट करोगे आप 12 5 60, ये हो जाएगा आपका 60,000। एक्चुअल में हम 60,000 डिपॉजिट करेंगे, लेकिन हमें 60,000 नहीं मिलेगा आफ्टर 1 ईयर। हमें क्या मिलेगा? इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और वो इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इस फॉर्मूला की हेल्प से। वहाँ पर वो आपको बताएगा कि किस रेट पर आपको इंटरेस्ट दे रहा है, कि 5%, 10%, कितना परसेंट रेट। और इस पर आपको मैक्सिमम 8-9% तक भी इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है, 9-10% तक। ओके, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। इसके बस यही दो फॉर्मूला है इसमें जिसके हेल्प से आप सभी क्वेश्चन इसके कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा है कि पर्सन डिपॉजिटेड 500 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर। एक बंदा है हमारा, एक पर्सन है, डिपॉजिट करता है 500 रुपीज पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर कितने ईयर के लिए? 2 ईयर्स के लिए। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट, उसको बैंक 8% पर एनम का इंटरेस्ट देता है, देन द इंटरेस्ट ही गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपको इंटरेस्ट बताना, ओनली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसका फर्स्ट में देखें आंसर क्या होगा, देखो पर्सन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट करता है वो मंथली वाइज की क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ओके, मंथली डिपॉजिट। यहाँ पर ये अगर टाइम आपको दे रहा है, क्या टाइम 2 ईयर्स में दे रहा है, तो 2 ईयर को अगर आप चेंज करोगे मंथ्स में तो कितना होगा? 2 इंटू 12 मीन्स 24 मंथ्स ही तो होंगे। ओके, 24 मंथ्स होंगे किसमें? 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, अगर बैंक इस रेट से इंटरेस्ट पे करता है, 8% रेट से इंटरेस्ट पे करता है, देन आपको इंटरेस्ट ही गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इंटरेस्ट बताना कितना होगा। इंटरेस्ट बताने के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट इजिकल्स टू क्या होता है? पी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पी की वैल्यू क्या है? 500 इनटू में एन एन प्लस वन, मीन्स एन की वैल्यू है 24 एन, और एन प्लस वन करेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 बोलो, या फिर 24 बोल सकते हैं, और इंटू में आर अपॉन 100। आर की वैल्यू 8 है, डिवाइड बाय 100। ओके, कैंसिल कर दो, ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे 25 8 से 200, और 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। आपका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इसका आंसर होगा सिंपल 1000। तो फर्स्ट इसका है, फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा 1। ओके, इसके आंसर्स भी गिवन किए हुए हैं हमें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का हमारा आंसर कितना है? ए है हमारा। ओके, ये हमारा 1000 सिंपल। ये इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए लेडी डिपॉजिटेड 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। 36 मंथ के लिए डिपॉजिट कर रहा है 200 रुपीज पर मंथ। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट सी गेट ऑन मैच्योरिटी। उसे मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा ये बताना है आपको। तो मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू बतानी है। अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू बताने के लिए पहले आप इंटरेस्ट फाइंड कर लो।
और इंटरेस्ट में आप क्या ऐड कर दो, जो भी हमारा सम डिपॉजिट होता है। देखो जो सम डिपॉजिट हम एक्चुअल में करते हैं और उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, तो देन हमें क्या मिलता है, मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। कैसे कि अगर हम मैच्योरिटी वैल्यू देखें, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई, ऐसे बोल सकते हो, या फिर आई प्लस पी एन, पी इंटू एन, दोनों ही सही है हमारे। और आपको देखो ये जो सभी चैप्टर्स हैं ना, इनके ऑल फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला बुक हमने प्रिपेयर किया आपके लिए, उसमें मिलेंगे। आप उस फॉर्मूला बुक को हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बाय कर सकते हैं ओनली 30 रुपीज़ में। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला बुक बाय कर सकते हो। और वो फॉर्मूला बुक आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम टाइम में, क्योंकि उस फॉर्मूला बुक की हेल्प से आप इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, अपने सभी फॉर्मूला, सभी चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर पी इंटू एन, पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू है इसमें है हमारे पास 200। वैसे देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आई, या तो आप आई अलग से कैलकुलेट करो, या फिर आई के प्लेस पर आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन। अगर आपको देखो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले आप इंटरेस्ट फाइंड कर लो। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले इंटरेस्ट फाइंड किया, जैसे लेट कर लेते हैं, हमारा ये इंटरेस्ट आ गया 1000, तो आप 1000 रखते हो उसके प्लेस पर, यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर एन जितना भी है, एन यहाँ पर इस बार कितना है, 36 मंथ के लिए कह रहा है, वैसे 36 है और पी 200 है। तो यहाँ पर एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 24 ले लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर आर अपॉन 100 ना। अगर देखो इसमें कॉमन आ रहा है ना, जैसे पी एन और पी एन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पी एन कॉमन ले लो। कॉमन लेने से बेनिफिट होता है क्या, कैलकुलेशन ईजी रहती है। यहाँ पर 1, यहाँ पर पी और एन कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ओनली एन प्लस 1 डिवाइड बाई 24 इंटू में आर अपॉन 100 ये बचेगा। ओके, ये मिल रहा है। पी की वैल्यू आ रही है हमारी 200। ओके, मंथली सम कितना है जो डिपॉजिट कर रहा है वो 200, एन कितना है 36, यहाँ पर 1 प्लस एन की वैल्यू 36 प्लस 1 37 डिवाइड बाई 24 इंटू में आर अपॉन 100। कुछ मिल रहा है आपको, जो कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल और नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसे ही सोल्व कर लो। इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन देखो जहाँ हमें फाइनल आंसर चाहिए ना, कैलकुलेशन वहाँ पर करनी चाहिए हमें। जैसे यहाँ पर देखो आर की वैल्यू भी गिवन है, मैं आर भी पुट कर देना है 11, आर भी अगर मैं गिवन है तो आर भी हम 11 पुट कर लेते हैं। 11 पुट कर रहे हैं, अभी भी कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, तो भाई इसको आपको सिंप्लीफाई ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर 2400 होगा, सॉरी यहाँ पर तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, और फिर इसका एलसीएम 1 के साथ लेंगे तो 2400, यहाँ पर 2400 हो जाएगा, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 और 5 10, इसके बीच में 0, ये हो जाएगा 407। ओके, 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, दोनों नंबर को प्लस करो, उसके बीच में रख दो। जैसे इन दोनों का नंबर का सम कितना आ रहा है 10, 10 को उसके बीच में नहीं रख सकते, अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो उसका एक 3 में ऐड कर देंगे। या फिर सिंपल देखो 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो करोगे आप, 11 से जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसको, 37 को, एक बार 37 फिर मल्टीप्लाई में, फिर एक और बार 37, इस टाइप से तो होगा। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा सिंपल। कैंसिल हो रहा है देखो, इससे कैंसिल कर लो आप इसे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कैंसिल करो 12, और 12 3 जा 36, ओनली 3 रह गया। देखो कितना सिंप्लीफाई होगा, इन दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2807, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 2 8, ये आ गया हमारा 8421। ये इसका फाइनल आंसर होगा 8421 रुपीज़, 8421 रुपीज़, ये आंसर आ गया इसका सिंपल। इस टाइप से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर हमने बताया कि आप आई को सेपरेटली कर लो और इसको सेपरेटली कर लो, दोनों को ऐड कर दो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन ऐसे करने से बस क्या होगा, आप क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम में टाइम की सेविंग ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने क्वेश्चन किया लेकिन उस क्वेश्चन में डबल टाइम लगा दिया, उस क्वेश्चन को करने में जितना टाइम लगना चाहिए तो उससे डबल टाइम लगाया आपने, तो भाई वो बेकार है, क्योंकि वो और दूसरे जो क्वेश्चन है ना उन क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर रहा है, और उस क्वेश्चन, तो फिर आप उसमें ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो जो क्वेश्चन आपको आते हैं टाइम ना होने की वजह से। ओके, तो इसलिए टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको स्पीडली क्विकली करना है, जिससे कि आप दूसरे क्वेश्चन में उसका टाइम देख सको, जिसमें आपको कुछ सोचना पड़ रहा है, कुछ थिंकिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हम देखते ही कर जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे
थर्ड वाला देखो, जोन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक 2 year एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इस बार इंटरेस्ट गिवन किया है, देन द मंथली इंस्टॉलमेंट, इस बार मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी मंथली इंस्टॉलमेंट बोलेगा, कभी टाइम बोलेगा, इस तरीके से कभी रेट बोलेगा, इस तरीके से फाइंड करने के लिए बोल देता है। तो इस बार इंटरेस्ट गिवन किया है तो इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इंटरेस्ट गिवन किया है कितना, इंटरेस्ट गिवन क्या है 1200, इंटरेस्ट 1200 गिवन किया है। ओके, इंटरेस्ट हमारा 1200 एंड 1200 इंटरेस्ट है जो एज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2 years, कितने ईयर के लिए 2 year के लिए, एन क्या है 2 year, या फिर 2 year को क्या कह सकते हैं 24 months। ओके, ये एंड 6% पर एनम, और यहाँ पर 6% एनम पर करता है, इसका मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम, ये हमारा। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसकी पी की वैल्यू फाइंड करनी है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल, आई का क्या है, हमारे पास फॉर्मूला ही दो है, क्या टू फॉर्मूलाज हैं जो हमने फर्स्ट, ये एक तो ये देखा है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, एक मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू एन एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 का मीन्स होता है 24 इंटू में आर अपॉन 100। ओके, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 1200, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी 24, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे 24 इंटू 25 और डिवाइड बाय 24 इंटू में आर अपॉन 100। 24 से 24 कैंसिल, देखो आप 25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 25, और आर की वैल्यू भी तो गिवन है 6, यहाँ पर 6 रखते हैं ना, 25 4 जा। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको भी कर सकते हो वैसे, या फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इधर मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में पी की वैल्यू हो जाएगी 6 टू जा 12, 4 टू जा 8, 800। ओके, पी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई हमारी 800 रुपीज, सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा थर्ड। ओके, ये थर्ड हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 800, डी ऑप्शन है इसका, एमसीक्यू में डी ऑप्शन है थर्ड वाले का, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ऐसे सिंपली देखो आप फोर्थ देखो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाइटली मत लेना कि ये बेकार के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगर आपको हमारे ऊपर देखो बिलीव है तो भाई आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना कोई नीड नहीं है करने की, क्योंकि फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर कुछ भी ले सकते हो, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन हम आपको वही चीज़ें बताते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसा नहीं है बकवास की बेकार की चीज़ें आपको बता रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आपको कह रहे हैं ना कि भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विश्वास डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years एट 8% इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू, मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है, पी की वैल्यू गिवन है 3 year के लिए, आप मंथ फाइंड कर लोगे, 12 3 36 मंथ हो जाएंगे, 8% इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल सेम आपको करना है, कर सकते हो आप। ऐसे ही ए मैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 पर मंथ फॉर 1.5 years if he receive 15,084 at the time of maturity, means maturity value given है, what is the rate of interest per annum। इस बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, देखो एक तो हमें गिवन है जो मंथली डिपॉजिट करता है वो मीन्स पी की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। देखो अगर मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो आप मैच्योरिटी वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज़ करना, जो भी वो आपको गिवन करेगा उसी का ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू है 50,084 रुपीज़। ओके, एंड मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है 800, मंथली इंस्टॉलमेंट है 800 रुपीज़, एंड टाइम है 1.5 year। एन की वैल्यू क्या करेंगे हम 1.5 year का मीन्स क्या है यहाँ पर 1.5 year को अगर हम मंथ्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 3/2 year, और 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 6 3 18 मंथ्स। ओके, ये होगा। कर लो इसको सोल्व, मंथली सॉरी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है पी इंटू एन प्लस में आई। ओके, ये पी इंटू एन है, ये एक्चुअल डिपॉजिट होता है हमारा, और इसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं तब हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। इस बार मैच्योरिटी वैल्यू पहले से ही गिवन है 15,800, पी की वैल्यू आपको गिवन है 800, एन की वैल्यू भी गिवन है 18, प्लस इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट के प्लेस पर क्या रख सकते हैं पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन में 24 इंटू में आर अपॉन 100। अब देखो हमें क्या चाहिए, आर फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, ये जो वैल्यू है ना इसको इधर माइनस कर लेंगे, इससे क्या होगा काफ़ी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने इसको इसके साथ एल्सियम लिया तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या कर रहे हैं
ये जो वैल्यू है 18 जा कितने होते हैं, 18 जा 144 होते हैं क्या, 144 एंड ये 00, ओके। एंड यहाँ पर ये पी की वैल्यू है हमारे पास, पी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 800, क्योंकि इधर हमारा सिर्फ ये बचेगा, आप समझ रहे हो आप, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं। एन की वैल्यू हमारे पास है 18 एंड 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाय 24 करेंगे इनटू में आर की वैल्यू आपको चाहिए फाइंड करनी है, तो सिर्फ आर अननोन है, अब ये फाइंड हो जाएगा सिंपली। देखो आप करेंगे इसको, माइनस कर रहे हैं 4 8 और यहाँ पर 10 में से 4 6 एंड ये हमारा सिंपली ये रह जाएगा, ओके। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल हो रहा है अगर 2 जीरो से 2 जीरो, ये कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, 6 से कर सकते हो आप इसको, जैसे 6 3 जा एंड 6 4 जा 24 एंड अगेन आप 4 से कैंसिल कर लो, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर बच रहा है 2 3 19 एंड ये आर की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे 684 डिवाइड बाय 2 3 एंड 19 इक्वल्स टू में क्या आर, ये हमें फाइंड करना है। अब ये आ गया हमारा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4, अगेन क्या 3 से हो रहा है, देखो अगर इन सभी का सम 3 से डिवाइड है देन ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, 3 और 4 7 और 2 9 9 3 से डिवाइड है देन ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 फिर अगेन 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये आपको पता होना चाहिए, सम बेसिक रूल। और इस पर हमने एक स्पेशल लेक्चर भी डाला है कि आपको कैसे पता चलेगा कि देखते ही कौन सी वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, जैसे 19 से डिवाइड हो रहा है 19 6 जा होते हैं, आर की वैल्यू आ गई 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 6% पर एनम होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 6% पर एनम फर्स्ट, ओके। तो फिफ्थ का क्या होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन होगा, तो फिफ्थ वाले का फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सिक्स, देखो सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो कितने ईयर के लिए है ये, 2 ईयर के लिए, एन की वैल्यू 2 ईयर हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, अभी कह रहा है कि इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जोसेफ रिसीव 2000 एज इंटरेस्ट, अगर वो उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2000 मिल रहा है, देन द मंथली इंस्टॉलमेंट, सिंपल इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, लेकिन इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है ओनली, क्योंकि इस बार हमें इंटरेस्ट गिवन है। आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन किया है 2 ईयर, 2 ईयर को आप क्या कह सकते हो 30 और सॉरी 24 मंथ्स, ओके। ये कह सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 12 करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स में चेंज होगा, एंड हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन किया है 8% पर एनम, ओके। एंड आपको इस बार कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट हमें गिवन किया है 1000 रुपीज़, इंटरेस्ट कितना गिवन किया, 2000 सॉरी 2000 रुपीज़ गिवन किया, देन आपको क्या फाइंड करना है इसमें, इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट बताने के लिए आई इज इक्वल्स टू क्या, पी इंटू में एन प्लस 1 डिवाइड बाय 24 इंटू में आर अपॉन 100, ये होगा। आई की वैल्यू क्या होगी 2000, आई की वैल्यू 2000, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 24 इंटू में 25 डिवाइड बाय 24 इंटू में आर की वैल्यू 8 अपॉन 100, 24 से 24 कैंसिल, आप अगेन कैंसिल कर लो, 25 4 जा 4 2 जा 2 से इसको डिवाइड कर लो, 1000 क्या आ रहा है इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा होगा, सिक्स का फर्स्ट पार्ट, सिक्स का फर्स्ट पार्ट आ रहा है 1000 रुपीज़, क्या 1000 है इसमें ऑप्शन में, यस 1000 है सी, ओके। सिक्स का फर्स्ट पार्ट क्या है, सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है कि टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, इसने बैंक में कितना टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया, ओनली सम डिपॉजिट बताना। देखो सिंपल होता है, अगर वो उसने कितना डिपॉजिट किया, ओनली उसने कितना डिपॉजिट किया, तो कॉमन सेंस लगाओ। अगर वो मंथली 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है मंथली, देन 2 ईयर्स में वो कितना डिपॉजिट करेगा, तो 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम डिपॉजिट अगर सिर्फ बोले वो कि सम डिपॉजिट फाइंड करना, और ये आ जाता है क्वेश्चन। देन सम डिपॉजिट के लिए सिर्फ क्या करना होता है, पी इंटू एन, मंथली 1000 रुपये जमा कर रहा है, कितने मंथ्स के लिए 24, एक्चुअल में कितना डिपॉजिट कर रहा है 24,000, एक्चुअल में वो 24,000 डिपॉजिट करेगा, लेकिन उसे मिलेगा कितना, इंटरेस्ट ऐड करके 2000 और जुड़ जाएंगे इसमें, 26,000 मिलेंगे इसमें, मीन्स 26,000। टोटल अमाउंट डिपॉजिट कितना करेगा वो 2400 बी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन है। लेकिन अगर वो बोले कि मैच्योरिटी को से कितना मिलेगा, तो अमाउंट जो सब रिसीव ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर 2000 इस पर जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा, तो इस 26,000 आएगा, सिंपल सी बात है। थर्ड में क्या होगा इसका ऑप्शन, सी होगा 26,000, ओके, ये होगा सिंपल। नेक्स्ट कह रहा है कि द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इन हाउ मेनी मंथ्स जोसेफ विल रिसीव 252 एज इंटरेस्ट। तो इस बार आपको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें क्या गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट, पी की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड
इंटरेस्ट भी है हमारे पास। ओके, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, देखो ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें पी की वैल्यू कितनी गिवन किया, 100 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एंड इंटरेस्ट कितना है, 52 रुपीज़। ये इंटरेस्ट कितना है, 52 रुपीज़। अब देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है हमें, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको अगर इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पी इंटू में एन प्लस 1 अपॉन में 24 इंटू में कितना, आर अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट है हमारे पास 52, पी की वैल्यू कितनी होगी 100, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एन+1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 24। कभी भी एन फाइंड करने के लिए बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एन में मल्टीप्लाई हो रही है, एन इंटू एन स्क्वायर करेंगे। आर की वैल्यू क्या है, 8% डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, 24 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 इंटू में 24 एंड देन यहाँ पे मिलेगा एन+1। और ये जो 8 है ना, 8 से इसको कैंसिल भी कर सकते थे आप, ये इधर करके अब कैंसिल कर लो। 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 2 6, 3 5 15, 156। यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस एन, 56 इधर लेके आओगे तो एन स्क्वायर प्लस एन, एंड ये -156। 156 के फैक्टर माइनस करने पर कितना है, 1 आए। बताओ, ये तो सिंपली हम बहुत काफ़ी टाइम इस टाइप के फैक्टर करे हुए हैं हम। जैसे 13 एंड 12 इसका आंसर होगा, 130 और 26। ओके, करेक्ट है। देन इसमें एन की वैल्यू क्या आ रही होगी, देखो अगर हम एन फाइंड करें तो यहाँ पर होगा 13 माइनस 12 ओके -156। ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एन कॉमन लेंगे तो n+13, और -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n+13। ओके, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। आप इधर भी ले सकते हो n+13 एंड यहाँ पर ये n-12। एन की पॉजिटिव वैल्यू कौन दे रहा है, ये दे रहा है n=12। तो ये चलेगी, मीन्स मंथली जो वैल्यू है इसकी, ये क्या है, मंथ क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर आप कह सकते हो। तो फोर्थ में देखो क्या आंसर है, 12 मंथ की बन गया है। इन हाउ मेनी मंथ्स बोला था इसने, तो 12 कितना मंथ्स, 12 मंथ्स। ये सी आंसर है इसका। ओके, तो 6th वाले में सी आंसर है, लास्ट वाले का, डी वाले का लास्ट सी है, करेक्ट है। 12 मंथ्स आ रहा है इसमें भी। नेक्स्ट देखो आप इसमें 7th क्वेश्चन। अब 7th में देखो क्या बोला है इसने बोला है कि मोहित ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years. He deposited 1,000 every month and received 25,500 on maturity. The interest he earned in 2 years. 2 years में इसने इंटरेस्ट कितना अर्न किया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट अर्न फाइंड करना है। देखो इंटरेस्ट अर्न हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास पी, एन और आर की वैल्यू, लेकिन इसमें ये सभी वैल्यू नहीं है। इसमें एन की वैल्यू है 2 ईयर, या फिर इसी को कह सकते हैं 24 मंथ्स। ओके, एंड मंथली डिपॉजिट इसने गिवन किया है 1,000 रुपीज़ मंथली डिपॉजिट है, एंड मंथली डिपॉजिट 1,000 एवरी मंथ, एंड मैच्योरिटी पर इसे कितना मिलता है, मैच्योरिटी वैल्यू है 25,000 25,500। ओके, 25,500 इसके क्या है, मंथली सॉरी मैच्योरिटी वैल्यू है। मैच्योरिटी पर इतना मिलता है, तो इंटरेस्ट बताना है इस बारे से। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम बात कर रहे थे कि अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले में एन, ई, एन, आर ये तीनों वैल्यू चाहिए। तो इसमें पी है हमारे पास, एन है, आर तो है ही नहीं, तो पहले या तो आर निकालो तब हम एन निकाल सकते हैं, या फिर अगर इसने मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है ना, आपको इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए दे रहा है, तो ध्यान से देखो कि मैच्योरिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है, पी इंटू एन, मीन्स सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट के। और अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये इंटरेस्ट, तो सिंपल आप इसको माइनस कर दो, सिंपल कि भाई ये जो वैल्यू होती है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू, ये क्या होती है, ये टोटल जो हमने सम डिपॉजिट किया उसी का ही तो जो सम डिपॉजिट किया उस पर जो इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं वही तो वैल्यू होती है। अब एक्चुअल में हमने कितना डिपॉजिट किया उसको हम फाइंड कर पा रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास 1,000 और एन की वैल्यू 24 प्लस आई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखने में कितना टफ लग रहा है। 25,500 एक्चुअल में हमने कितना डिपॉजिट किया था, 2400। 2400 इधर माइनस कर दो तो क्लियरली आपको पता चल गया कि कितना आ रहा है भाई। अगर 24,000 माइनस कर रहे हैं तो 1,000 और 500 1,500। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1,500 रुपये। ओके, तो 1,500 रुपीज़ इसका आंसर है, 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपीज़। और देखो ये ICSE 2021 सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ था, जो हमारा सेमेस्टर वाइज हुआ था, उसमें आया था क्वेश्चन। जैसे ये देखो इसमें क्वेश्चन EY के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, जैसे इसमें ICSE 2021। अब ऐसे ही सेलिना कौन साइज पर अगर आपको MCQ चाहिए, सेलिना कौन साइज पर भी MCQ मिल जाएंगे आपको। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी सीरीज भी कराई हुई है, अगर आपको वो
MCQ सीरीज चाहिए, उसमें मोर देन 100 क्वेश्चन हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2025 सीरीज जो चल रही है हमारी, उसमें अटैच कर देंगे, या फिर 24 सीरीज में जाइए, क्योंकि हमने 24 सीरीज वाले बच्चों के लिए कराया था वो, तो वो आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, डी। 7th में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, करेक्ट है। तो ये सभी इसके MCQs हो जाते हैं हमारे। ऐसे इसमें और भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर के MCQs देखेंगे, काफ़ी अच्छे MCQs इसमें गिवन किए हुए हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।